नमस्कार, मैं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। जनगणना को लेकर प्रशिक्षण जारी, 1 मई से शुरू होगी प्रक्रिया। फिर गैस सिलेंडर में लगी आग, ब्लास्ट से दहले लोग। 2 शातिर बहनें निकली गांजा तस्कर, कब्जे से गांजा, गाड़ियां जब्त। होटल में जुआरियों की महफिल, पुलिस ने की छापेमारी। तो ये थी सुर्खी, आप खबरें विस्तार से। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी संजय अग्रवाल ने जिले में चल रहे जनगणना कर्मियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण कर गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सरकंडा स्थित स्वामी आत्मानंद पंडित राम दुलारे बालक विद्यालय और लाल बहादुर शास्त्री हायर सेकेंडरी स्कूल शनिश्री पहुंचकर प्रशिक्षण की प्रक्रिया, कर्मियों की सहभागिता और विषय वस्तु की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने मास्टर ट्रेनर से प्रशिक्षण मॉड्यूल पर विस्तार से चर्चा की और निर्देश दिए कि सभी कर्मियों को जनगणना के प्रत्येक बिंदु की स्पष्ट एवं व्यवहारिक जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि जनगणना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है जिसके आंकड़े शासन की योजनाओं और नीतियों के निर्माण का आधार होते हैं, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। श्री अग्रवाल ने गणनाकारों और पर्यवेक्षकों को पूरी जिम्मेदारी, निष्पक्षता और गंभीरता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रशिक्षण में फील्ड से जुड़े व्यवहारिक पहलुओं, डिजिटल एप्लीकेशन के उपयोग और शंकाओं के त्वरित समाधान पर विशेष ध्यान देने को कहा। साथ ही प्रशिक्षण में अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने और अनुपस्थित कर्मियों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए। उल्लेखनीय कि जिले में प्रगणकों का प्रशिक्षण 4 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। इसके बाद 16 से 30 अप्रैल तक स्वगणना तथा 1 से 30 मई 2026 तक घर घर जाकर मकान सूचीकरण जनगणना का कार्य किया जाना। जनगणना अधिनियम के तहत सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। एडीएम शिव कुमार बनर्जी ने बताया कि कुल 4100 कर्मचारियों को इसमें शामिल किया जाएगा जो जनगणना कार्य संपन्न कराएंगे। डायरेक्टेड सेंसस के निर्देशानुसार 1 मई से 31 मई के बीच में पूरे स्टेट में जनगणना होना है। इस प्रक्रिया में बिलासपुर जिले में भी जनगणना की कार्रवाई प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत आज प्रशिक्षण रखा गया है। ये प्रशिक्षण 3 फेज में और 3 चरणों में होना है। चरण इन सेंस में कि एक बैच को 3 दिवस अपना ट्रेनिंग लेना पड़ेगा और बहुत विस्तृत तरीके से सभी को प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा ताकि फील्ड में जब जानकारी कलेक्ट करने जाए तो उनको किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो और जानकारी जो लेना है उनको विधिवत तरीके से वो ले सकें। लगभग कितने कर्मचारी इसमें ड्यूटी में? लगभग सुपरवाइजर, एनुमरेटर और जितने भी जनगणना से जुड़े हुए कर्मचारी हैं उसको मिलाकर लगभग हमारे 4000 आसपास कर्मचारी है जिनकी ड्यूटी लगी है, जिनको आने वाले समय में अपने ड्यूटी का निर्वहन करना होगा। भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार राज्य के साथ साथ बिलासपुर जिला में जनगणना 2027 के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारी प्रारंभ कर दी गई है, जिसके चलते अधिकांश विभाग तालाबंदी जैसी स्थिति निर्मित हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 1872 से भारत में नियमित रूप से जनगणना कराई जा रही है, किंतु वर्ष 2027 की जनगणना पूर्णतः डिजिटल माध्यम से संपन्न कराई जाएगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आंकड़ों का संकलन, संधारण एवं विश्लेषण किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, त्वरित एवं प्रभावी होगी। जिले में जनगणना के प्रथम चरण अंतर्गत 1 मई से 30 मई 2026 तक समस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में मकानों की गणना का कार्य संपादित किया जाएगा। इसके उपरांत मुख्य जनगणना का कार्य फरवरी 2027 में संपन्न कराया जाएगा, जिसको लेकर हजारों की संख्या में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। तो वहीं वर्तमान में अधिकांश विभाग के कर्मचारियों को भी इसमें शामिल किया गया है। मौजूदा हालात यह है कि विभिन्न विभागों में 1 या 2 कर्मचारी बचे हैं, बाकी सभी उक्त कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया, जिससे शासन के अन्य योजनाओं सहित न्यायालय संबंधित काम में अवरोध की स्थिति निर्मित हो गई है। भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा के संरक्षण के उद्देश्य से संचालित ज्ञान भारत मिशन के अंतर्गत जिले में राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान को गति मिल गई है। इसी कड़ी में कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की पहली बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्राचीन पांडुलिपियों के चिन्हांकन, सर्वेक्षण और संरक्षण को लेकर विस्तृत रणनीति बनाई गई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलसचिव तारनेस गौतम, साहित्यकार विनय पाठक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और विशेषज्ञ मौजूद रहे। कलेक्टर ने निर्देश किया कि शासकीय व निजी पुस्तकालयों, मंदिरों, मठों, आश्रमों और व्यक्तिगत संग्रहकर्ताओं के पास सुरक्षित पांडुलिपियों का व्यवस्थित सर्वेक्षण किया जाए। उन्होंने इसे सांस्कृतिक धरोहर को बचाने का महत्वपूर्ण प्रयास बताते हुए सभी विभागों के समन्वय पर जोर दिया। कलेक्टर ने
आम नागरिकों, विद्वानों और संस्थाओं से अपील की है कि वे अपने आसपास ताड़पत्र, हस्तलिखित ग्रंथ या अन्य पांडुलिपियों की जानकारी प्रशासन को दे। इन अमूल्य धरोहर को डिजिटल माध्यम से संरक्षित कराने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए ज्ञान भारत मोबाइल ऐप के माध्यम से जानकारी साझा करने की सुविधा भी दी गई है। बैठक के बाद कलेक्टर स्वयं टीम के साथ पांडुलिपियों की खोज में क्षेत्र भ्रमण पर निकले और शिक्षाविद नंद किशोर तिवारी से चर्चा कर जिले के सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाया। गैस लीक होने के बाद घर में आग लग गई। इस दौरान किचन में काम कर रही 3 महिलाएं इस आग की चपेट में आ गई, जिसमें तीनों महिलाएं घायल हो गई। वहीं महिलाओं को बचाने एक पुरुष भी उनकी चपेट में आ गया, जहां चारों घायलों को सिम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घरेलू गैस सिलेंडर का पाइप फटने से गैस लीक हो गई, जिस वजह से घर में आग लग गई। बहरहाल चारों घायलों का इलाज चल रहा है। यह घटना जूना बिलासपुर कतियापारा में घटित हुई, जहां सिटी कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिलासपुर प्रेस क्लब के सुसज्जित भवन का लोकार्पण प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा लगभग 31 लाख रुपए की लागत से पुराने भवन का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण कर उसे आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित श्री साव ने पत्रकारों को बधाई देते हुए कहा कि बेहतर संसाधनों से वे और अधिक प्रभावी व गुणवत्तापूर्ण कार्य कर सकेंगे। उन्होंने प्रेस क्लब के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख करते हुए शहर के विकास और जन समस्याओं के समाधान में पत्रकारों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में प्रेस क्लब की आवश्यकताओं को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक सुशांत शुक्ला ने की। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और जनहित के मुद्दों को सामने लाने में अहम भूमिका निभाते हैं। समारोह के दौरान श्री साहू ने अपनी प्रेरक पंक्तियां कोशिश कर हल निकलेगा सुनाकर सभी का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर प्रेस क्लब पदाधिकारी, पत्रकारगण एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। और गौरवशाली रहा है और जैसे ही नए प्रेस क्लब का चुनाव हुआ, प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने मुझे आग्रह किया कि प्रेस क्लब के भवन के लिए प्रस्ताव गया हुआ है, उसकी स्वीकृति चाहिए। तो मैंने तत्काल ही उसकी स्वीकृति की प्रक्रिया कर दी थी और 1 सप्ताह के अंदर वो राशि स्वीकृत होकर आई और अब सुसज्जित प्रेस क्लब का भवन हमारा तैयार हो गया है। कार्य स्थान हमारा सुव्यवस्थित हो, अच्छा हो तो कार्य करने का आनंद आता है, कार्य में की गुणवत्ता भी बढ़ती है और कार्य बहुत अच्छे से होता है। तो निश्चित रूप से आपके काम में और गति आएगी, गुणवत्ता आएगा और अच्छे से हम प्रेस क्लब के भवन में बैठकर ये काम अपना संपादित कर पाएंगे। बिलासपुर प्रेस क्लब का इतिहास जैसे मैंने बताया कि बहुत अत्यंत वैभवशाली और गौरवशाली रहा है। ये और आगे बढ़े, मैं हमेशा प्रेस क्लब के साथ खड़ा हूं। जब भी प्रेस क्लब को किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा हर संभव मदद करूंगा, ये भरोसा दिलाता हूँ। ये छोटा सा योगदान है जो मेरे माध्यम से हुआ है। फिलहाल ये वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
अब पुरानी इमारतों को तोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर बिलासपुर में आ चुकी है बिल्डिंग लिफ्टिंग और शिफ्टिंग की सबसे भरोसेमंद कंपनी। जी हाँ, जोधा एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड अब बिलासपुर छत्तीसगढ़ में लेकर आई है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बिल्डिंग लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग सर्विस, वो भी फाउंडेशन के साथ। अगर आपकी बिल्डिंग सड़क से नीचे हो गई है या बारिश में पानी भर जाता है या आप अपनी बिल्डिंग को बिना तोड़े नई जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, तो अब चिंता खत्म, क्योंकि अब मिलेगा बिना तोड़ फोड़ के पूरी बिल्डिंग उठाने की सुविधा। मजबूत फाउंडेशन के साथ सुरक्षित शिफ्टिंग, घर, दुकान, होटल, स्कूल, हर प्रकार की बिल्डिंग पर काम, समय की बचत और लागत में भारी कमी, और सबसे खास 100% गारंटी के साथ प्रॉपर कोर्ट एग्रीमेंट के साथ काम। ISO 9001-2015 सर्टिफाइड ऑल इंडिया सर्विस प्रोवाइडर और हजारों सफल प्रोजेक्ट्स का अनुभव। अब कोई रिस्क नहीं, ना टूट फूट का डर, ना पैसे डूबने की चिंता, क्योंकि हर काम होगा लीगल एग्रीमेंट के साथ। जी सर, जैसे ये जैक वगैरह लग रहे हैं ना, जैक सिस्टम से हम इसको ऊपर उठाते हैं और जो शिफ्ट करते हैं उसका अलग से रहता है सर। 100% गारंटी रहती है कंपनी की जी, कोई भी नुकसान नहीं है, कोर्ट एग्रीमेंट होता है जी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे उठाना हो, कितना भी उठाना हो उठ जाएगा, कितना भी शिफ्ट करना शिफ्ट हो जाएगा। इसमें वो कस्टमर के ऊपर रहता है कि कितना भी वो करवाए उतना ही हो जाता है। ये 5 फुट उठ गया है ऊपर, 5 फुट लिफ्ट किया गया है, इसमें नुकसान कोई नहीं है, आपके सामने है। 100% गारंटी रहती है कंपनी की हमारी। तो देर किस बात की, आज ही अपनी बिल्डिंग को नया जीवन देने के लिए संपर्क करें मिस्टर जगजीत सिंह 9781137373, मिस्टर रंजोत सिंह 9781227790, 9914127790, www.jodhabuildinglifting.com, info@jodhabuildinglifting.com। जोधा एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां आपकी पुरानी बिल्डिंग बनती है नई और सुरक्षित। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ते अगली खबर की ओर। गांजा बेचने वाली 2 बहनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली कि पाटलिपुत्र नगर राजशिशो नगर सरकंडा क्षेत्र में 2 महिलाएं गांजा बिक्री कर रही है। सूचना पर एसीसी एवं थाना सरकंडा के संयुक्त टीम द्वारा रेड कार्रवाई की गई, जहां दोनों आरोपी महिलाएं कार एवं स्कूटी में गांजा रखकर बिक्री करते हुए पाई गई। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से अलग अलग पैकेट में कुल 6 किलो गांजा, नकदी 5,98,000, 2 घड़ी, 2 मोबाइल, 2 स्कूटी और 1 कार सहित कुल 15,78,000 रुपए जब्त किया गया तथा दोनों आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार महिलाओं का नाम मानकी केवट उर्फ विनीता जोशी और सुदामा केवट उर्फ रानी यादव है। पूछताछ में आरोपी मानकी या केवट उर्फ विनीता जोशी द्वारा बताया गया कि उपयोग की जा रही कार उसके परिचित की है, जिसे वह अपने पास रखी हुई थी। दोनों आरोपी बहनों द्वारा गांजा बिक्री से प्राप्त रकम से स्कूटी खरीदकर उसे चलाना और बिक्री में उपयोग करना बताया है। दोनों के विरुद्ध पूर्व में भी गांजा से संबंधित मादक पदार्थ से संबंधित आपराधिक रिकॉर्ड पाया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया गया है। बिलासपुर पुलिस लगातार नशे के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। पुलिस को एक सूचना मिली कि राजकिशोर नगर में एक पाटलिपुत्र नगर है, जहां पर 2 महिलाएं, जो दोनों बहनें हैं, मानसी केवट और सुदामा केवट, नशे का व्यापार कर रही हैं, गांजा की बिक्री करती हैं। पुलिस ने जब रेड की कार्रवाई की तो उनके पास से गांजा बरामद हुआ, जिस पर पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की। इसके अतिरिक्त इनके पास करीबन 5,98,000 रुपये कैश, कुछ महंगी घड़ियाँ और 1 कार और स्कूटी भी पुलिस ने इनके पास से जब्त की है, जिसे जब्त कर NDPS एक्ट के तहत आगे पुलिस वैधानिक कार्रवाई कर रही है। इन्हें रिमांड पर भी भेजा गया है। कोटानु विभाग अंतर्गत बेलगाना सेक्टर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सेक्टर सुपरवाइजर किरण मोगरे के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनसे लगातार रुपयों की मांग की जाती है और रुपया नहीं देने पर गाली गलौज, झूठे आरोप तथा कार्रवाई की धमकी दी जाती है। पीड़ित कार्यकर्ताओं ने विभागीय अधिकारी कोटा को लिखित शिकायत सौंपते हुए बताया कि निरीक्षण के दौरान जानबूझकर केंद्रों में अव्यवस्था, गंदगी और पोषण आहार में कमी जैसे आरोप लगाए जाते हैं, जबकि आरोप पूरी तरह निराधार है। उनका कहना है कि सामग्री परिवहन, मंथली रिपोर्ट और अन्य कार्यों के नाम पर जबरन वसूली की जाती है। सुपोषण चौपाल और टीए बिल की राशि में भी हिस्सा मांगे जाने का आरोप लगाया गया। 8 अप्रैल 2026 की घटना का जिक्र करते हुए कार्यकर्ताओं ने बताया कि सुबह से लगातार काम लेने के बाद बिना भोजन के मीटिंग में रोका गया और विरोध करने पर अभद्र व्यवहार किया गया। साथ ही झूठी FIR की धमकी भी दी गई। कार्यकर्ताओं ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है। अभी महिला लोग, आंगनवाड़ी दीदी लोग एक बेलगाना सेक्टर में एक सुपरवाइजर के बारे में शिकायत के लिए आ गया। मैं शिकायत प्राप्त हुई
इसके अनुसार एलिगेशन देयर आर ट्रू, इसके नियम के अनुसार कार्यवाही करने के लिए शासन को कोई दिक्कत नहीं। ये पहले अच्छी जांच करना पड़ेगा, एलिगेशन सही है या गलत है, और कौन सी इतना इंटेंसिटी में सही है और इतना एक्सटेंट से सही है, ये सारा चेक करना पड़ेगा। पूर्व में भी उसके ऊपर भी आरोप लग चुके थे, दूसरे सेक्टर से हटा के फिर इस सेक्टर में डालने के बाद फिर शिकायत आ रही है। नहीं, ये पहले ना एक पर्टिकुलर केस बेस में एनालिसिस करना पड़ेगा। जनरली हम लोग ये नहीं देखते, सो केस बाय केस आ गया, मतलब ये भी हम लोग प्रीवियस हिस्ट्री अभी मेरे को जानकारी नहीं, अभी जानकारी के अनुसार मैं एक्ट करूंगा। हमारी जो सेक्टर सुपरवाइजर है कीर्ति किरण नोगरे मैडम, उनसे हम लोग बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं। मेरे को हमेशा बोलती है तुम्हारे केंद्र में बच्चे नहीं रहते। अभी हमारे यहाँ 27 केंद्रों के लिए सभी के लिए खिलौना आया सर, लेकिन वो ना मेरे को नहीं दी। मैं बोली तो बोलती तुम्हारे यहाँ बच्चे नहीं रहते हैं, कौन खेलेगा खिलौना, तो क्या करेगी सर। और अभी हम लोग का टीए पास हुआ सर तो 40% ली, और सुपोषण चौपाल मनाने का रहता है सर, हमारे महीना में 2 मनाते हैं सर, पहला गुरुवार और तीसरा गुरुवार, तो 250 के हिसाब से 500 रुपए आते हैं, तो उसमें से 250 करके 4 महीने का 1000 ली, 50%। और सर जैसे हम लोग अपना रिपोर्ट बनाते हैं, फिर मैडम को यहाँ भरवाना रहता है, मतलब पूरे 27 केंद्र की वो सुपरवाइजर है, तो उनको 27 केंद्र का यहाँ करवाना है मंथली रिपोर्ट को, तो बोलती है यहाँ ऑपरेटर को पैसा लगता है देने के लिए करके 20-20 रुपए करके 2 माह का 40 रुपए ली है, और 3 माह उनको आए हुए हमको बहुत प्रताड़ित कर दी है। बेलगहना सेक्टर के हैं किरण कीर्ति नोगरे सुपरवाइजर मैडम, जो उससे हम बहुत प्रताड़ित हैं। मैडम दिन रात काम करवाती है, सुबह से आंगनबाड़ी जाते हैं, उसके बाद मीटिंग लेती है, मीटिंग के दिन छापा दौरा करती है, और उसके बाद अनुपस्थित डालती है, और बच्चे 10 भी आए हैं तो 6 बच्चे लिखती है। उसके बाद हम खाना खाने जाते हैं, खाना खा के दवाई लेते हैं, तुरंत फोन करके हमको बुलाती है, आधार सेंटर आओ, KYC करवाओ, सर्वर रहे कि ना रहे, तुम लोग दिन रात यहाँ बैठो, भले कुछ हो जाए, मैं कुछ नहीं जानती, और ज्यादा करोगे तो फंसा दूंगी, चली जाऊंगी तुम लोग, और तुम लोग निपटते रहना अपना करके। बहुत टार्चर, मानसिक प्रताड़ित है हम लोग, उसको यहाँ से हटाया जाए। एडीएम सर से ही गुहार है हमारी कि और दूसरा सुपरवाइजर लाया जाए, सेक्टर से भी, परियोजना कोटा से भी उसको तत्काल हटाया जाए, क्योंकि हम लोग ऐसे प्रताड़ित होकर कोई काम नहीं कर सकते। कोई कदम भी ऐसे में उठाते हैं अपने लिए तो हमारे लिए बहुत घातक होगा। नौकरी भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि परिवार अपना पेट चल रहा है, तो हम लोग इतनी कार्यकर्ता पूरी प्रताड़ित होकर यहाँ एडीएम सर के पास गुहार लगाने आए। इनके साथ भी सब कुछ बीता हुआ है, किसी को अनशब्द भी बोलती है जिसको मैं इसमें बता नहीं सकती कि मेरा क्या कुछ उखाड़ लोगे, ऐसा कुछ भी बोलती है, मुझे बोलना पड़ रहा है, माफ करेंगे, ये सब पता। अब जैसे आप लोगों ने इसमें लिख के दिया है कि ये इसने बुजुर्ग अपनी कार्यकर्ताओं से तो जो बात करती है बुजुर्ग व्यक्ति जो थे वहाँ उनसे भी बदतमीजी की है करके, तो बुजुर्ग व्यक्ति से उनको बदतमीजी नहीं करना चाहिए। और जैसे आप लोगों ने बताया मात्र खाना के नाम से ही वो पूछे तो उनसे, तो उस सुपरवाइजर को मैं समझाइश करूंगी फील्ड में जाके ऐसा किसी से बदतमीजी न करें। गलती अगर हमारी वर्कर ने की है तो उस वर्कर को डांटे, उनको पूरा अधिकार है। गलती जहाँ करी है या उनका प्रगति नहीं है तो उनका पूरा अधिकार है, उनको डांट कर सकते हैं। दोबारा शिकायत रहा है, दोबारा फिर उनको शिकायत आ रही है, उसके लेकर क्या कार्रवाई रहेगी? और पूर्व में शिकायत था भैया, उनको सेक्टर से हटा के परियोजना कार्यालय में बिठा दिया गया था, और 2-3 महीने अब अस्वस्थ भी थी उस बीच में, वो वास्तव में बीमार थी। उसके बाद जो स्वस्थता का प्रमाण पत्र दिया और वो सेक्टर हमारा खाली ही था, और वो सेक्टर चेंज किया गया, सभी का सेक्टर चेंज किया गया। कार्यकर्ताओं से पैसे की मांग की जाए। गर्मी की छुट्टियों में ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने इस बार खास तैयारी की है। यात्रियों की सुविधा के लिए 11 समर स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है, जो कुल 87 फेरों में अलग अलग तारीखों पर चलेंगी। इन ट्रेनों की शुरुआत 2 अप्रैल 2026 से हो चुकी है और यह सेवा 16 जुलाई 2026 तक जारी रहेगा। इन स्पेशल ट्रेनों के जरिए देश के 20 से अधिक बड़े रेलवे स्टेशनों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इससे मध्य भारत, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा। रेलवे का अनुमान है कि करीब 1.5 लाख यात्रियों को कन्फर्म बर्थ मिल सकेगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और रायगढ़ जैसे प्रमुख स्टेशनों पर भी इन ट्रेनों का ठहराव रहेगा, जिससे प्रदेश के यात्रियों की यात्रा और आसान होगी। रेलवे ने इस बार उन रूट्स को प्राथमिकता दी है जहां गर्मियों में सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। इनमें दूर्ग, हरिद्वार, इतवारी, शालीमार, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, सांतरागाछी, हटिया LTT, तिरुपति, रक्सौल, पटना, चल्लापल्ली, गोंदिया, रक्सौल LTT, हावड़ा, इतवारी, मालदा टाउन और पुणे, सांतरागाछी जैसे प्रमुख मार्ग शामिल है। हर साल गर्मी के मौसम में ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलना बड़ी चुनौती बन जाती है। ऐसे में इन समर स्पेशल ट्रेनों के चलने से वेटिंग लिस्ट कम होगी और यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा के लिए बेहतर विकल्प मिलेंगे। खासकर छत्तीसगढ़ से अन्य राज्यों की ओर जाने वाले लोगों के लिए यह सुविधा काफ़ी राहत देने वाली साबित होगी।
रतनपुर में वन विकास निगम द्वारा की गई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई विवादों में आ गई है। खंडोबा मंदिर के पास एक अवैध दुकान को हटाने पहुंची टीम को स्थानीय विरोध का सामना करना पड़ा, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि बिलासपुर से आई वन विकास निगम की टीम ने मंदिर के पास स्थित एक दुकान को अवैध कब्जा मानते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी। कार्रवाई शुरू होते संबंधित अतिक्रमणकारी ने विरोध जताया और कर्मचारियों से तीखी बहस हो गई। देखते ही देखते आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए और माहौल गर्म आ गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पूरे क्षेत्र में सैकड़ों अवैध कब्जे मौजूद है, जिनमें पक्के मकान, दुकानें और प्लॉटिंग शामिल है। इसके बावजूद केवल एक दुकान पर कार्रवाई करना भेदभावपूर्ण प्रतीत होता है। पीड़ित ने वन विकास निगम के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उससे पैसों की मांग की गई थी और पैसा नहीं देने पर ही उसकी दुकान को निशाना बनाया गया। हालांकि इन आरोपों का कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस कार्रवाई के बाद लोगों में नाराजगी देखी जा रही है और प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। यह देखना होगा कि आगे सभी अतिक्रमणों पर समान रूप से कार्रवाई की जाती है या नहीं। इधर जुआ खेलने वाले जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि थाना सिविल लाइन पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि होटल महावीर के कमरा नंबर 215 में कुछ व्यक्ति जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर तत्काल टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर रेड कार्रवाई की गई, जहां उपरोक्त 8 व्यक्तियों को जुआ खेलते हुए पकड़ा गया। उनके कब्जे से कुल नकदी 1,44,000 रुपये जब्त की गई। गिरफ्तार आरोपियों में महेश सिंह, हीरालाल, अक्की जसपाल, छोटू सिंह समेत 8 जुआरी शामिल है। सभी जुआरियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।